वो 10 जून का दिन था जब लीबिया के शहर तबूक के साहिली समंदर इलाके से एक किश्ती चल पड़ती है जो कि जाती है यूनान के शहर मिसेनिया में, और वहाँ पर साहिल में एक कश्ती वो डुबो जाती है जिसमें सैकड़ों बल्कि 100 की तादाद में पाकिस्तानी डूब कर मर जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जिसमें किस तरह पाकिस्तानियों को डंकीज जो है वो लेकर जाते हैं यूनान और दीगर जो ममालिक है उनकी साहिलों पर, और रास्तों में बजा बजा रास्तों में क्या करते हैं, उनको कभी कैंप पे रहाते हैं, कभी कहाँ पर रहाते हैं, और जिनको जो है वो बहुत मुश्किलें पेश आती हैं, जिनको कभी कभार खाना भी पेश नहीं किया जाता। गाइस, ऐसी ही एक कहानी इंडिपेंडेंट उर्दू ने छापी अपने स्टोरी में, जो कि आपके साथ शेयर की जा रही है। इस हादसे में 78 लाशें पहले निकाली गई और उनकी लाशों की हालत ये थी कि पहचानने के भी काबिल नहीं थी। फिर ये हुआ कि पाकिस्तानी हुक्काम ने उनके वर्सा से DNA टेस्ट का फैसला किया ताकि उनकी लाशों को पहचाना जाए। पाकिस्तानी जो शहरी थे वो किसी भी तरह लीबिया पहुंचते थे, किसी भी रास्ते से लेकर। जो पाकिस्तानी डंकीज थे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे वो उनको लीबिया पहुंचने का मशवरा देते थे, और फिर लीबिया में पहुंचकर वो क्या करते थे, उनसे 8-8 हज़ार डॉलर्स लेते। फिर क्या होता था गाइस के पाकिस्तानियों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता था। कश्ती का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दीगर जो ममालिक के लोग थे उनको बिठाया जाता था, और पाकिस्तानियों को निचले हिस्सा जो कश्ती का होता है उसमें बिठाया जाता था। याद रहे गाइस, ये एक हकीकत है कि जो कश्ती का निचला हिस्सा होता है उसमें बिनिस्बत बचने का ज़्यादा, डूबने का ज़्यादा इम्कान होता है बिनिस्बत ऊपर वाले हिस्से से। तो जब पाकिस्तानियों ने देखा कि वो डूब रहे हैं तो वो किसी तरह ऊपर जा रहे थे ऊपर हिस्से की तरफ, तो उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। गाइस, ये भी एक स्टोरी में बात सामने आई है कि 6 अमवात तो पहले ही इस कश्ती में हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पानी की कमी थी और बाकी भी मसाइल थे। फिर ये हुआ कि ये हादसे से पहले ही एक मरतबा किश्ती का जो है वो इंजन फेल हुआ, जिसकी एक शख्स मरम्मत करता रहा, लेकिन ये बात सामने नहीं आई कि वो एक्सपर्ट भी था या नहीं। फिर दोबारा से भी जो है उसका इंजन फेल हुआ था। और वो किश्ती कौन सी थी? वो किश्ती जो थी वो मछली पकड़ने वाली किश्ती थी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 6 जो है वो मीटर जा सकती थी, लेकिन उसको 3000 से ज़्यादा मीटर तक लीबिया से यूनान तक ले जाया गया। दूसरी अहम बात यह है कि उसमें सवार लोगों की गुंजाइश जो थी 150 थी। 150 लोगों की गुंजाइश वाली किश्ती में 750 लोगों को बिठाया गया, जिसमें 400 पाकिस्तानी थे और बाकी जो थे वो मिस्र, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और इस तरह के ममालिक के कुछ लोग थे। गाइस, ये जो लोग तारीख़ वतन पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से जाते हैं, आखिर वो किस रास्तों से जाते हैं? तो एक एजेंट बैठे होते हैं हर जो है वो बस के अड्डों में, कोच के अड्डों में, या उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो तारीख़ वतन को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। फिर एयरपोर्ट से जहाज़ के रास्ते से उनको दुबई पहुंचाते हैं, फिर दुबई से पहुंचाते हैं लीबिया पहुंचने के बाद फिर साहिली जो सफ़र शुरू होता है उनका, जो कि इलीगल भी है। ये डंकीज जो लोग हैं वो फिर साहिली समंदर पर कैंप्स में रहाया जाता है। इराक, शाम, और शाम के बाद ये मुख्तलिफ रास्तों से जाकर इटली जाते हैं। इटली जाने के बाद यूरोप का रास्ता वो पकड़ते हैं। उनका ये वो मर्ज़ी होती है कि वहाँ जाकर इन लोगों को भेजा जाए। फिर ये स्मगलिंग लोगों की करते हैं, ये लोगों को भेजते हैं और लोगों को सेल आउट करते हैं, और फिर अपना एक एजेंट दूसरे को सेल करता है, दूसरा एजेंट तीसरे को सेल करता है। आप यकीन करें कि इन लोगों की तारीख़ वतन लोगों की अगर आप कहानियाँ सुने तो कई ऐसे लोग हैं जिनको कैंप्स में भी रहाया जाता है, और कई दिन तक अगर माहौल साजगार नहीं होता तो उन कैंप्स पर बैठे होते हैं और कई दिनों तक उनको खाना भी नहीं दिया जाता। गाइस, BBC के मुताबिक ये जो लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस लोग हैं, जो बाहर लोगों को भेजते हैं या वो सेल करते हैं, दरअसल ये लोग सामने नहीं आते, ये व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता रखते हैं। असल एजेंट उनके दूसरे होते हैं जो कि आपके बसों के अड्डों में या कोच के अड्डों में या हर जगह बैठे हुए नज़र आएंगे, और वो पैसे डायरेक्ट लेते हैं।
फिर वो पैसे कुछ अपने रख कर फिर उस बंदे को कुछ पैसे वापस देते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी जो शुरुआत की थी उसमें आपको बताया कि $8,000 जो है वो उस बंदे से डील हुई थी, फिर $6,000 उससे लिए और $2,000 वापस उस बंदे को दिए कि आपको दुबई में एक शख्स मिलेगा, आप उसको ये $2,000 दीजिएगा। तो इस तरह इनका सिलसिला होता है और फिर ये आगे लोगों को भेजते रहते हैं, लेकिन खुद वो ज़ाहिर नहीं होते। गाइस, जब कश्ती डूबती रही तो जो यूनान के वहाँ के किश्तियाँ खड़ी रही या हुक्काम थे, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उस कश्ती को बचाने की। हालांकि चाहते तो वो बचा सकते थे, और जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कोस्ट गार्ड चाहते तो वो कश्ती को और लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोशिश भी नहीं की। बल्कि वो तो कहते हैं कि कश्ती में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी डूबने से पहले कि उसमें कोई फ़नी ख़राबी हो या टेक्निकल कोई ऐसा इशू हुआ हो जिसमें उन्होंने हेल्प करने की मदद मांगी हो, या फिर ये है कि वहाँ पर कोई उन्होंने रिंग बेल वगैरह नहीं दी जो ख़तरे में दी जाती है। तो फिर ये रिपोर्ट मेरी टाइम की भी सामने आई, जिससे उनका ये दावा जो है बिल्कुल गलत साबित हुआ कि उस कश्ती को बचाने की ज़रूरत नहीं पेश आई थी वो, क्योंकि फ़नी ख़राबी तो पहले से उसमें मौजूद थी। तो गाइस, ज़ाहिर सी बात है, इलीगल जो लोग जाते हैं फिर उनकी हेल्प कौन करता है सिवाय इसके कि अगर उनको जान को ख़तरा था तो उस वक्त बचाया जा सकता था। दूसरी बात ये है कि गाइस, जो पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं उनको समझना चाहिए कि कुछ लॉ भी होते हैं। जब आप दूसरे मुल्क जाते हो तो इंटरनेशनल लॉ भी कुछ होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो अज़ाइलम ले लें, एक्स्ट्रा अज़ाइलम, या फिर जो है वो कुछ प्रोटेक्शन वगैरह अगर आपको ख़तरा है तो वहाँ कोई भी बहाना करके आप जा सकते हैं वहाँ। लेकिन वहाँ जाने से आपको कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी चाहिए ताकि आपको प्रोटेक्शन भी वो स्टेट दे दे। अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो लॉ ऑफ अज़ाइलम है। अगर आपको पाकिस्तान में नहीं रहना या कोई भी इशू है तो आप वहाँ इस लॉ को लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन इस तरह गैर कानूनी अगर आप जाएंगे तो ये हाल होगा कि आप 50-50 लाख भी देते हैं और आपकी जान भी जाती है। तो आइंदा से पाकिस्तान को जो है वो शहरियों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में रहकर भी अच्छा अर्न किया जा सकता है, अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि कुछ भी हो लेकिन उस तरह की ज़िंदगी से कई गुना बेहतर अपने मुल्क में रहकर ज़िंदगी गुजारना है। ये गाइडलाइन है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो हुक्काम है उनको भी जो है वो इस तरह के डनकीज़ के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम लेने चाहिए ताकि अगर कोई लोग परेशान हैं या बाहर मुल्क जाना चाहते हैं तो उनके लिए इंतज़ाम हो सके। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि अगर इलीगल कोई जाता है तो इलीगल जाने वाला तो मुजरिम ही होगा, तो फिर उनका तो यही हाल हो सकता है। हम इस मामले में जो है वो बहुत तकलीफ़ में हैं ये सुनकर के 400 पाकिस्तानी जान से गए। लेकिन आइंदा के लिए हमारे पाकिस्तानी फिर इस तरह जाने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। और गाइस, ये भी अच्छी बात है कि FIA ने कई ऐसे लोगों को एजेंट्स को पकड़ा है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस।